दोस्तों, क्या आप भी न्यू जुपिटर 110 को फाइनेंस या फिर ईएमआई पे लेना चाहते हो? तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आप सभी को जुपिटर 110 के हर एक मॉडल के फाइनेंस और ईएमआई और डाउन पेमेंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना साल पे लेने पे आपको कम इंटरेस्ट मतलब कम सूद देना पड़ेगा, हर चीज़ बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फटाफट वीडियो को शुरू कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर 110 जो न्यू वाला लॉन्च हुआ है उसमें आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं भाई। एक ड्रम मिलता है जो आपको 90,429 रुपये के लपेट में मिल जाएगा ऑन रोड। एक ड्रम एलोय आता है, वो आपको 95 मतलब मोटा मोटी 96,000 रुपये का मिलेगा। एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट ड्रम वाला आता है, वो 1,01,000 रुपये का मिलेगा। एक टॉप मॉडल है 1,04,000 का, 1,04,000 नहीं भाई, 1,05,000 रुपये। तो ज़्यादातर शोरूम में आपको अभी के डेट में टॉप मॉडल और उससे नीचे वाला ही मॉडल मिलेगा। तो यहाँ पे जो ईएमआई में बताने वाला हूँ टॉप मॉडल का बताने वाला हूँ भाई, क्योंकि हर जगह भाई अवेलेबल यही होता है ना। तो आओ देखते हैं क्या कैसे इसमें डाउन पेमेंट वगैरह देना पड़ता है अपने को। सबसे पहले मैं आपको 20,000 रुपये का बता देता हूँ कि 20,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो कितना ईएमआई वगैरह आएगा। अगर आपका भाई सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आप 20,000 डाउन पेमेंट करके जुपिटर 110 को ले सकते हो। तो मान लो अगर आप 3 साल के लिए लेते हो 20,000 डाउन पेमेंट करके, तो आपका भाई टोटल ईएमआई आएगा 2,543 रुपये 3 साल के लिए, 2,543 रुपये। इसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है 21,119 रुपये। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 21,119 रुपये बस आप इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर आप 20,000 रुपये मान लो डाउन पेमेंट करते हो, सोचते हो कि 2 साल के लिए ईएमआई बंधवाऊँ, तो फिर आपको ईएमआई 3,521 रुपये देना है। इसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है 14,075 रुपये का। अगर आप 1 साल के लिए करवाते हो तो फिर आपका ईएमआई 6,456 रुपये मतलब 6,500 रुपये के लपेट में आएगा 1 साल के लिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट मात्र 7,043 रुपये का लग रहा है। आप भाई देख लो, अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो बहुत ही कम इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 21-22 रुपये इंटरेस्ट में चला जा रहा है। खैर यहाँ पे 20,000 का मैंने कहानी बता दी, अब थोड़ा 40,000 पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 40,000 रुपये देते हो टीवीएस वालों को, मतलब टीवीएस वालों को तो नहीं, फाइनेंस वाले को, बैंक वालों को, तो वो लोग भाई 1 साल के लिए ईएमआई आपका बांधेंगे 4,623 रुपये का। 1 साल आप भरोगे, इसमें 5,047 रुपये का आपका इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल सोच रहे हो या फिर 1.5 साल का सोच रहे हो तो फिर आपका भाई ईएमआई आएगा 3,222 रुपये, जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है 7,567 रुपये। वहीं अगर आप 2 साल के लिए सोच रहे हो 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करके, तो फिर आपका ईएमआई आ रहा है 2,521 रुपये, जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है 10,075 रुपये। अगर आप 3 साल के लिए सोच रहे हो कि ले लूँ 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करके, तो 1,821 रुपये मात्र आपका ईएमआई आएगा मंथली में भरने वाला। 3 साल आपको भरना पड़ेगा, मतलब 12 दूना का 24 बढ़ती हैं 36 महीने आपको भरना पड़ेगा। तो फिर आपका इंटरेस्ट लग रहा है भाई 15,127 रुपये। बाकी हाँ, आप थोड़ा 60,000 डाउन पेमेंट करते हैं और देखते हैं भाई कितना आपका ईएमआई वगैरह आ रहा है। 60,000 दे के अगर आप 3 साल के लिए ईएमआई बंधवाते हो तो मात्र 1,100 रुपये का ईएमआई आएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना है मात्र 9135 रुपये। अगर आप 2.5 साल के लिए करवाते हो तो फिर आपका ईएमआई आएगा भाई मात्र 1,268 रुपये, जिसमें आपका 7,621 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो फिर भाई आपका ईएमआई आएगा 1,521 रुपये, जिसपे आपका इंटरेस्ट लग रहा है 6,075 रुपये का। वहीं अगर आप 1 साल के लिए लेते हो 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करके, तो फिर आपका 2,779 रुपये मतलब 2,800 रुपये के लपेट में ईएमआई आएगा। यहाँ पे सूद मतलब इंटरेस्ट 3,000 रुपये लग रहा है भाई। तो देखो, जितना अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो उतना ही आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा 60,000 रुपये भाई डाउन पेमेंट अगर आप करते हो तो मात्र आपका 3,000 रुपये ही इंटरेस्ट लग रहा है। 1 साल के लिए करा लो, महीने का 2700-2800 रुपये भर देना 12 महीने। तो अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो तो मैं तो यही सजेशन करूंगा भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो और कम से कम टाइम के लिए लो। ज़्यादा टाइम के लिए लोगे तो फिर भी इंटरेस्ट लगता है भाई, तो कम से कम टाइम के लिए लो, तभी आप फायदे में रहोगे। तो यही कहानी है जुपिटर 110 का भाई। मैं आपको अपना राय दूं तो आप कम से कम 40,000 रुपये का कैसे भी करके डाउन पेमेंट करना भाई। अभी नहीं बजट है तो रुक जाना, 40,000 कैसे भी करके करना ही डाउन पेमेंट, और उसके बाद भाई कम से कम आप
2 साल के लिए EMI बंधवाना, उससे ज्यादा नहीं। 3 साल कभी भूल के भी नहीं करवाना चाहिए भाई, क्योंकि तेगुना इंटरेस्ट लगता है ना। तो 2 साल के लिए करवाना, 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करके 2521 रुपए का आपका EMI आएगा। यहाँ पे आपका 10,000 रुपये मात्र इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये डील मेरे को काफी अच्छा लगता है, 2 साल वाला। आपको भरने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा, 2 साल तक भी गाड़ी कबाड़ा नहीं होता है। मान लो अगर आप खरीद रहे हो कबाड़ा हो जाता है तो फिर भरने में थोड़ा वो लगता है। तो 2 साल तक भाई गाड़ी ठीक रहती है, तो आप आराम से EMI भर दोगे। बाकी हाँ, आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, कितने सालों के लिए EMI करवाना है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये सब लोन वगैरह का जो झंझट होता है ना भाई, वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट पे गाड़ी मिल जाता है। बाकी रहा बात डॉक्यूमेंट का, तो भाई देखो, डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा, आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा, इवन बैंक का पासबुक भी ले जाना पड़ेगा, ATM भी ले जाना पड़ेगा, और फोन पे अगर चलाते हो तो फोन पे वाला सिस्टम भी उनको देना पड़ेगा, तभी वो ऑटो पे वाला सिस्टम करेंगे। मतलब 1-2 तारीख का आपका EMI ऑटोमेटिक कट हो जाएगा आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से। तो इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है भाई एक गाड़ी को अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो। बाकी कितना आप डाउन पेमेंट करने में सक्षम हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं कैलकुलेट करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।